नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस में आज हम 10th क्लास का कंप्यूटर करेंगे। 10th क्लास की पीछे की वीडियोस में हम तीसरे चैप्टर तक सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 4th चैप्टर करेंगे जिसका नेम एडवांस HTML है, जो कि सेकेंड यूनिट का दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले वो जान लेते हैं बेटा। जो हमारे चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स रहेंगे, सबसे पहले हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज इंसर्ट करना सीखेंगे। उसके बाद में हाइपरलिंक्स एक वेब पेज के अंदर हम कैसे बना सकते हैं, और टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल हाइपरलिंक के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में एडिंग एन ईमेल लिंक्स इनटू ए वेब पेज। अगला टॉपिक है लिंकिंग अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर डाउनलोडिंग। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग लिंक टू द इमेजेस, क्रिएटिंग टेबल इन HTML, फॉर्मेटिंग टेबल, एडिंग ऑडियो एंड वीडियोज़, फॉर्म्स इन HTML। तो ये सारे के सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कवर होंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा है, हो सकता है 3-4 पार्ट के अंदर ये कंप्लीट हो सकता है उससे ज़्यादा भी पार्ट बने। कोशिश करेंगे कि 10-10, 15-15 मिनट के पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर लें हम। तो बेटा सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे 10th क्लास के कंप्यूटर की वीडियो देख रहे हैं वो ये जान लें कि आपका जो सिलेबस मैं मेरे YouTube चैनल पे करवा रहा हूँ वो आपके CBSE सिलेबस के कोड नंबर 165 कोड के अनुसार करवा रहा हूँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने HTML डॉक्यूमेंट एक पहले से क्रिएट कर रखा है a.html के नाम से। सबसे पहले स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर बॉडी टैग के अंदर हम जो भी कंटेंट डालेंगे वो वेब पेज के अंदर दिखेगा। तो सबसे पहला टॉपिक है इंसर्टिंग इमेज इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक इमेज अगर हम देखना चाहते हैं तो किस प्रकार उसको कौन सी टैग का इस्तेमाल करके डालेंगे। तो सबसे पहले इसको मैंने सेव कर रखा है। हम प्रोग्राम की आउटपुट देख लेते हैं, जो कि मैंने डेस्कटॉप पे एक सुनील नाम से फ़ोल्डर बना रखा है। इस फोल्डर में ये मैंने HTML कोड सेव कर रखा है। तो गूगल क्रोम में जैसे ही मैंने a.html डॉक्यूमेंट को ओपन किया, अभी यहाँ पे वेब पेज में बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर हमें कुछ भी नहीं डाला है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है इंसर्टिंग इमेज वाला, इसके लिए कौन सी टैग या कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है, तो वो एलिमेंट होता है बेटा इमेज एलिमेंट। IMG टैग जिसको हम बोलते हैं, ये एक एम्प्टी एलिमेंट होता है या एम्प्टी टैग होती है। जो भी इमेज हम हमारे HTML डॉक्यूमेंट में डालेंगे वो किस फॉर्मेट में हो सकती है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। तो इमेजेस के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट हमने सेव कर रखा है कोड टाइप करके, तो ये .html एक HTML डॉक्यूमेंट है। इसी प्रकार इमेज का भी फॉर्मेट होता है, जैसे कि GIF यानी कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, JPEG, PNG, JPG, ये सारे के सारे क्या है इमेज के फॉर्मेट्स हैं। इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट की इमेज हम HTML के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं IMG टैग को लिख लेता हूँ, एंगुलर ब्रैकेट IMG, एक स्पेस देंगे। उसके बाद में इसका एक कंपलसरी एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी होती है SRC, इसको डालेंगे। इक्वल का साइन देंगे, इन्वर्टेड कोमा के बीच में हम उस इमेज का पाथ या फिर उसकी वैल्यू डाल देंगे जो इमेज हमें HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करवानी है। तो बेटा सबसे पहले ध्यान रहे, जो SRC प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट है जो इमेज टैग के अंदर लगता है, उसकी वैल्यू के रूप में, उसके पाथ के रूप में जो इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो इमेज हम डालेंगे वो इमेज जहाँ पे हमने इस HTML के कोड को सेव कर रखा है उसी फोल्डर के अंदर हमें वो इमेज सेव करनी है। जैसा कि आप देख रहे हो, जिस फोल्डर में मैंने a.html अपने कोड के डॉक्यूमेंट को सेव किया है उसी फोल्डर के अंदर सेव ट्रीज के नाम से एक इमेज है। अब इस इमेज का पाथ या फिर इसकी लोकेशन हमें कैसे जाननी है, जो कि हम प्रोग्राम के कोड के
src एट्रीब्यूट के वैल्यू के रूप में यहाँ पे डालेंगे तो वो सबसे पहले जो फोल्डर है उसमें जो इमेज है उस पर राइट क्लिक करेंगे, एक मेन्यू ओपन होगा, उसमें प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में सेव ट्रीज नाम की जो पिक है उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले सेव ट्रीज नाम की इमेज है, ये जानना है हमें। फाइल किस टाइप की है वो यहाँ से पता लगेगा। ये जेपीजी फाइल है, इसका एक्सटेंशन है .jpg, क्योंकि ये भी हमारे काम आएगा। उसके बाद में इस इमेज की जो लोकेशन है वो यहाँ पे दी हुई है, ये लोकेशन है। इस लोकेशन को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में हमारा जो HTML का कोड है उसके src एट्रीब्यूट की वैल्यू जहाँ पे डालनी है वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में आधा तो पाथ हमारी इमेज का बन चुका है। जहाँ पे फोल्डर का नेम आ रहा है लास्ट में, उसके बिल्कुल तुरंत बाद हम एक बैकवर्ड स्लैश लगा देंगे। उसके बाद में इमेज का जो नेम है वो लिख देंगे। इमेज का नेम है सेव ट्रीज, ये भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, बैकवर्ड स्लैश जो लगाया उसके बाद में। उसके बाद में हमें देखना है कि इस इमेज का एक्सटेंशन क्या है। इस इमेज का एक्सटेंशन है .jpg। इस .jpg को बिल्कुल इमेज के नेम के बाद में लिख देंगे। बस ये कंप्लीट हमारी इमेज का पाथ बन चुका है। जब हम इमेज टैग के अंदर src एट्रीब्यूट की वैल्यू डाल देंगे, उसके बाद में जैसे ही हम a.html को सेव करेंगे, सेव करने के बाद में जब हम इसकी आउटपुट को देखेंगे, जैसे मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ, तो जो इमेज हम इंसर्ट करवाना चाहते थे वेब पेज के अंदर वो HTML के डॉक्यूमेंट में सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। इसके बाद में इमेज को छोटा करना है, बड़ा करना है, या इसका बॉर्डर लगाना चाहते हैं, या इसको अलाइन करना चाहते हैं लेफ़्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम मिडल में, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस इमेज की विड्थ और हाइट यानी कि इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, छोटा करना चाहते हैं, तो हम छोटा कर सकते हैं। तो जो img टैग लगा करके हमने इमेज को इंसर्ट करवाया है, उसी इमेज के पाथ के बाद में हम एक सिंगल स्पेस देंगे और एक एट्रीब्यूट होता है हाइट एट्रीब्यूट, HEIGST। हाइट एट्रीब्यूट की वैल्यू हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं बेटा, और पिक्सल में भी दे सकते हैं। हाइट एट्रीब्यूट लगाएंगे, इक्वल के साइन के बाद में इन्वर्टेड कोमा के बीच में हम इस इमेज की जितनी भी हाइट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू परसेंटेज में या पिक्सल में दे सकते हैं। जैसे कि मैं 50% अगर यहाँ पे कर देता हूँ तो इसकी हाइट जितनी अभी है उससे 50% रह जाएगी। उसके बाद में मैं विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा इसकी विड्थ को बदलने के लिए। विड्थ को भी अगर मैं 50% कर देता हूँ तो इसकी चौड़ाई भी 50% हो जाएगी हाइट के साथ साथ। जैसे ही मैंने इसको 50% किया, डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद में हम इसकी आउटपुट देखते हैं, तो जितनी इमेज थी उस इमेज की हाइट आधी हो चुकी है और जितनी विड्थ थी उसकी भी आधी हो चुकी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है img टैग के अंदर, वो बॉर्डर प्रॉपर्टी आती है। अगर हम जो इमेज इंसर्ट करवा रखी है हमने a.html डॉक्यूमेंट में, अगर इस इमेज के चारों ओर एक बॉर्डर लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं BORDER बॉर्डर एट्रीब्यूट लिख दूंगा और उसकी वैल्यू पिक्सल के अंदर जितनी डालना चाहता हूँ उतनी डाल सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 5, तो 5 पिक्सल का एक बॉर्डर बनके चारों ओर हमारी इमेज के आ जाएगा। अगर हम आउटपुट में देखेंगे तो इस इमेज के चारों ओर एक ब्लैक कलर का 5 पिक्सल की चौड़ाई का एक बॉर्डर आ चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट ऑफ img टैग इज अलाइनिंग एट्रीब्यूट, यानी कि अगर हम इमेज को लेफ़्ट राइट टॉप मिडल या बॉटम में कहीं अलाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जिस प्रकार आप देख पा रहे हो आउटपुट में अभी इमेज लेफ़्ट हैंड साइड में आ रही है। अगर हम इसकी पोजीशन बदलना चाहते हैं, हम हमारे डॉक्यूमेंट में या HTML की आउटपुट में इस इमेज को राइट हैंड साइड में लेके आना चाहते हैं, तो बेटा वी कैन यूज़ द अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ img टैग ALIGN। अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू डालेंगे राइट यहाँ पे, क्योंकि हम राइट साइड में इमेज को लेके आना चाहते हैं।
डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। सेव करने के बाद में दोबारा से आउटपुट देखेंगे। अभी इमेज लेफ्ट हैंड साइड में है, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे इमेज राइट हैंड साइड में आ जाएगी। आफ्टर अलाइन एट्रीब्यूट, नेक्स्ट एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी इज एल्ट एट्रीब्यूट, दैट इज अल्टरनेट टेक्स्ट एट्रीब्यूट। ये क्या करता है बेटा, अगर एल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल img टैग के अंदर करते हैं तो ये एक इमेज का अल्टरनेट देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इमेज का पाथ गलत कर देता हूँ या फिर जो भी इस आउटपुट को देख रहा है वो ब्राउज़र इस इमेज को दिखा नहीं रहा है या फिर कंपैटिबल नहीं है उसके। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेव ट्रीज की स्पेलिंग गलत कर दी और उसके बाद में सेव किया और फिर रिफ्रेश किया तो कुछ ऐसी आउटपुट आएगी, क्योंकि यहाँ पे इमेज अभी दिख नहीं रही है, या तो ये ब्राउज़र नहीं दिखा रहा है या फिर उसका पाथ गलत हो चुका है। इसके लिए एक अल्टरनेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि जो यूज़र आउटपुट देखे उसको पता लग जाए कि यहाँ पे इमेज कौन सी है। तो उसके लिए एल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक सिंगल स्पेस देंगे और ALT लिखेंगे इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो अल्टरनेट टेक्स्ट डालेंगे जो हम इमेज की जगह दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पे सेव ट्रीज। जैसे ही सेव ट्रीज डाल के मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद में जब हम आउटपुट को देखेंगे तो यहाँ पे वो अल्टरनेट टेक्स्ट दिखेगा ताकि यूज़र को पता लग जाए कि एक्चुअल में यहाँ पे इमेज किस प्रकार की इंसर्ट करवाई गई है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट थे, एल्ट एट्रीब्यूट, रिसाइज, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट, बॉर्डर एट्रीब्यूट और अलाइन एट्रीब्यूट, जो कि इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स थे। इसके साथ में कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके इमेज को फॉर्मेट किया जा सकता है, इमेज का बॉर्डर लगाया जा सकता है, उसको लेफ़्ट, राइट, मिडल, टॉप, बॉटम में अलाइन करवाया जा सकता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने img टैग या img एलिमेंट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स कवर करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा नई वीडियो के साथ में।